हेलो बच्चों, तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ हेडिंग दो एनर्जी डायग्राम ऑफ O2 प्लस और किसका O2 माइनस का। ठीक है, तो अब बताओ O2 जब बना होगा रे बाबू, दो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो कितना बताओ, ये आपका आएगा 1s2, ये 2s2 और क्या आएगा बाबू 2p4 आएगा। दूसरा ऑक्सीजन है, इसका भी 8 होता है, क्या लिखेंगे बताओ, ये 1s2 2s2 और क्या लिखेंगे हम लोग 2p4 लिखेंगे। 2 2 4 4 8 हो गया। याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल एटम में उतना प्रोटॉन भी होता है, उतना भी इलेक्ट्रॉन भी होता है। कोई दिक्कत? ये लिख लो। मतलब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 8, इसमें 8, डैट मीन्स इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 16 है। तो हम पिछले वाले वीडियो में बात किए थे जिसका इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है। अब यहाँ क्या बता, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 14, उसके लिए कुछ अलग रूल होता है, हम बताते हैं अभी। चलो इसको लिखो पहले। अब एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, इसलिए पूरा मिटा देते हैं इसको। चलो O2 का बनाते हैं। चलो तो एनर्जी डायग्राम, ये आपका ऑक्सीजन है, इधर एक है, इधर अब बाबू एक क्या होगा ऑक्सीजन होगा। पहले क्या था बताओ, ये 1s2 था, यहाँ भी क्या बताओ ये 1s2 होगा। फिर हमने क्या बताया रे बाबू 2s2, तो यहाँ भी क्या होगा बताओ 2s2 होगा। उसके ऊपर आपका होगा 2p4, इसके ऊपर भी यहाँ क्या होगा बताओ 2p4 होगा। ठीक है, तो s सब सेल में एक ही होता है ऑर्बिटल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ s सब सेल एक ही ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आगे आएगा। आगे आने के बाद क्या बनाएगा बताओ, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा बाबू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो s सब सेल के लिए या s ऑर्बिटल के लिए बॉन्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग सिग्मा स्टार बोलते हैं। और s ऑर्बिटल में एक ही होते हैं, s सब सेल में एक ही होता है ऑर्बिटल, तो यहाँ एक ऑर्बिटल होगा, और एंटी बॉन्डिंग में भी एक ऑर्बिटल होगा। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 2 4 है, तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पहले भरेगा क्योंकि बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है, और जहाँ एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहीं भरेगा, तो 2 यहाँ भरेगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे सिग्मा। इस तरह क्या है 1s2 है, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार्स, क्या बोलेंगे 1s2 बोलेंगे। उसने इसका बना 2s2 को, तो s सब सेल में एक ऑर्बिटल, यहाँ भी s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आगे आएगा। एक क्या बनाएगा बताओ, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और दूसरा क्या बनाएगा बताओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और s सब सेल या s ऑर्बिटल में बॉन्डिंग क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, और एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार बोलते हैं। तो ये सिग्मा होगा, ये आपका सिग्मा स्टार्स होगा। यहाँ भी एक ऑर्बिटल s सब सेल में क्यों होता है ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग में भी एक ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, 2 कहाँ भरेगा, पहले बॉन्डिंग भरेगा तब कहाँ जाएगा रे बाबू एंटी बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे सिग्मा, क्या बोलेंगे 2s2 बोलेंगे, तो सिग्मा स्टार्स क्या बोलेंगे 2s2। आप p4 के लिए तो जगह नहीं है, तुम अलग से बना दे रहे हैं, तुम उसी को इसके ऊपर क्या करना ज्वाइन कर देना। ठीक है, इसको लिखो ना। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख लो। इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले बता क्या है बताओ सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार्स क्या है 1s2, फिर क्या बता रहे बाबू सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आप पी के लिए बना देते हैं, हम अलग से बना रहे हैं, लेकिन तुम इसी के ऊपर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो मिटाते हैं। चलो तो अभी चीज़ याद रखना, अभी हम बताए थे जब इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होता है तो P के लिए डायग्राम, अब तुमको मालूम है कि px
पी वाई, और हम बता चुके पिछले वीडियो में पी जेड, पी एक्स पी वाई ऑलवेज क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। हर एक बुक लिखा रहता है, हर एक टीचर भी वही बताता है, तो अभी हम वही बता रहे हैं। कंपटीशन भी ओबे करता है कि पी एक्स पी वाई पाई बनाता है और पी जेड क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। तुमको ही याद रखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बताए थे इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, तो उसके लिए पी के लिए क्या बताए थे, ध्यान देना। मान ले पी ऑर्बिटल में, ये पी में 3 होते हैं ऑर्बिटल, ये पी सबसेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल। इस तरह से यहाँ भी 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हम बताए थे कि सबसे पहले नीचे जो होता है आपका क्या होता है, पाई 2 पी एक्स, यहाँ पे क्या होता है, पाई 2 पी वाई होता है। इसके ऊपर जो होता है आपका क्या होता है, सिग्मा 2 पी जेड होता है। अब इसके ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग किसका बताओ, पाई स्टार्स 2 पी एक्स, पाई स्टार्स 2 पी वाई। अब इसके ऊपर किसका होगा, सिग्मा का होगा, और क्या, ये सिग्मा स्टार्स 2 पी जेड किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होता है। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, सिग्मा 2 पी जेड नीचे चला जाएगा और पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी ऊपर चला जाएगा। बस यही चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बनाते हैं अब O2 के लिए, ये नोट में था, पहले बता चुके थे ये वाला। चलो अब P के लिए बताते हैं। तो क्या O2 में P में कितना था बताओ, या कितना था बाबू, 2p4 था। उसी को आगे ज्वाइन कर देना, यहाँ भी क्या था बताओ, 2p4 था। तो P सब सेल में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा एक एक करके अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, 1 2 3, फिर क्या करेगा, पीएट करेगा। यहाँ भी देखो तो पीएट करे, पहले एक भरेगा, उसके बाद क्या करेगा, पीएट करेगा। तो उल्टा कर देना, पहले सिग्मा 2 पी जेड लिखो, उसके बाद पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी, बाकी ऊपर कुछ चेंज मत करना। तो वहाँ वही कर देते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर पहले क्या होगा, सिग्मा 2 पी जेड, यहाँ एक होगा ऑर्बिटल। अब उसके ऊपर क्या बता रहे बाबू, आपका होगा पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, यहाँ भी एक ऑर्बिटल। आप जस्ट ऊपर वाला उस तरह लिखो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, पाई स्टार्स 2 पी एक्स, ये पाई स्टार्स 2 पी वाई। इसके ऊपर क्या होगा बाबू, सिग्मा स्टार्स 2 पी जेड, यहाँ भी एक ऑर्बिटल, सब में एक एक ऑर्बिटल है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 8 है। पहले बॉन्डिंग भरेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भरो। तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 दे दिए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 2 4 6 भर गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक कहाँ जाएगा, पाई 2 पी एक्स स्टार में, एक जो कहाँ जाएगा, पाई स्टार 2 पी वाई में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख दो, इसको आगे कर दो, सिग्मा 2 पी स्क्वायर जेड, फिर क्या बताओ, पाई 2 पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई 2 पी स्क्वायर वाई, दोनों का एनर्जी इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद कौन जाएगा, अब तो ये हो गया, ये आएगा। तो बता क्या बता, पाई स्टार्स 2 पी 1 एक्स इक्वल टू पाई स्टार्स 2 पी 1 वाई। आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिग्मा स्टार्स 2 पी क्या है, 0 जेड है, ये तो लिख दिए। अब इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। चलो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है बताओ, हमने बताया बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं, O2 का भी निकाल रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू, NB माइनस Na/2। NB का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जिसमें स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग। काउंट कर लो, जिसमें स्टार नहीं लगा है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब आपका बॉन्डिंग आपका 10 से, अब एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार लगा हुआ है 2 2 4 4 5 और एक 6/2 कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब आपका एक O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अच्छा, इसका देखो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो तो,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे बाबू, देखो तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड को क्या बोलते हैं बताओ? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब O2 क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लिख लो ये O2 का है। अगर तुमको बोल देगा बाबू, यहाँ पर सिंपली बोल देगा कि निकालो O2 माइनस का, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो। कहाँ बढ़ा देंगे? यहीं पर बढ़ा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, बाकी सब सेम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब 2 होगा और कुछ नहीं करना है, तो इसको निकाल लो। अब किसका निकालना बताओ? O2 माइनस का। अब देखो बॉन्डिंग कौन है जिसमें स्टार नहीं लगा है? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 ही है। चलो अब एंटी बॉन्डिंग देखो तो जिसमें स्टार लगा है, तो 2 2 4 4 2 6 और एक कितना 7 हो गया, इसमें भी एक हो गया 7, 7/2, 10 में 7 कितना 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करो तो ये 1, ये 2, 1.5, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, मीन्स आपका ये 1.5 आएगा। मीन्स O2 माइनस का कितना आया बाबू? 1.5। याद रखना, अभी O2 का आया 2 और O2 माइनस का आया 1.5 आया। ठीक है, अब निकालते हैं O2 प्लस का। चलो O2 प्लस का निकालेंगे, जैसे ही प्लस कर देंगे। अच्छा O2 माइनस में भी देखो तो, O2 माइनस में भी किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है O2 माइनस में, मतलब O2 माइनस भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। चलो अब देखो तो O2 प्लस, प्लस का मतलब क्या? एक घट जाएगा। देखो ये O2 का था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था, किसमें? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो गया, तो अब कम हो गया, तो अब बता क्या होगा? डिट्टो यहाँ देखो उसी तरह होगा, सब कुछ इसी तरह होगा। यह एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो यहाँ पर आपका O2 में यहाँ एक था, यहाँ भी एक था, लेकिन O2 प्लस में एक कम हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब निकालो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं मेरे भाई? O2 प्लस का क्या होगा? Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें स्टार नहीं लगा रहता है ना। गिनो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब बॉन्डिंग 10 है। अब एंटी बॉन्डिंग इसमें स्टार लगा रहता है, तो 2 2 4 4 5 है। अब ये 5/2, मतलब 5/2, मतलब यहाँ कितना होगा? 2.5 आएगा। मतलब O2 प्लस का 2.5। अब देखो तो O2 प्लस भी क्या है? इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या? देखो तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है, मतलब O2 प्लस भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। चलो अब देखो O2 प्लस का 2.5 आया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो O2 का 2.5 आया, O2 का 2 आया, इसका 1.5 आया। डैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? O2 प्लस होगा। फिर कौन होगा? O2 होगा। फिर कौन होगा? O2 माइनस होगा। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका 1.5 आया। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल। ठीक है। अच्छा, सब तीनों क्या है? आपका पैरामैग्नेटिक है, तो तीनों में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। O2 माइनस और O2 प्लस। अगर O2 का निकाल लिए तो O2 प्लस O2 माइनस निकल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो तुम लोग फॉरवर्ड करो और देखो। तब तक के लिए बाय बाय।